दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश 2 दिवसीय दौरे पर नैनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नागपुर मंडल के नैनपुर रेलवे स्टेशन और गोंदिया नैनपुर रेलखंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य रेल परिचालन की सुरक्षा, यात्री सुविधाओं और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लेना रहा। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने नैनपुर स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ तय किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेल परिचालन में सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रेलवे सुविधाओं को लेकर सुझाव भी प्राप्त किए। इस अवसर पर नागपुर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता सहित रेलवे के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। न्यूज रूम टीवी के लिए जिला ब्यूरो अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। 28 दिसंबर को जो नैनपुर विजिट हुआ उसका मुख्य कारण क्या है आने का? देखिए, एक सबसे प्रमुख कारण ये था कि मैं गोंदिया से नैनपुर तक, और उससे पहले भी हमारा जो मेन लाइन का सेक्शन था सर, उसका एक निरीक्षण करना और ये देखना कि जो हमारे संरक्षण से जुड़े हुए कार्य जो लोग कर रहे हैं वो ठीक से सब करे जा रहे हैं। तो सर्दियों के मौसम में काफ़ी हम लोग अपनी ट्रैक की पेट्रोलिंग कराते हैं और सभी पेट्रोलमैन के पास जीपीएस ट्रैकर रहता है, जिससे वो पेट्रोलिंग के दौरान अगर कोई ट्रैक पे किसी चीज़ को भी नोटिस करते हैं तो इमीडिएटली सूचना देते हैं। सर, एक्चुअली जो एक्सप्रेस जो नैनपुर से इंदौर के लिए संचालित हो रही है, मंडला से एवं बालाघाट गोंदिया से लगातार मांग आ रही, दोनों तरफ से मांग आ रही है, इस पर आप क्या निर्णय लेना चाहेंगे? देखिए, ये जो पैंच वैली किसी भी ट्रेन का जो एक्सटेंशन है या उसके स्टॉपेज है तो कहाँ तक बढ़ाया जाना है, इस पर फाइनल अधिकार तो रेल मंत्रालय का होता है। तो फाइनल डिसीजन तो उस पर रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। हमसे जो उसमें आकलन करके जितनी भी चीज़ें मांगी गई हैं वो हम लोगों ने सब उनको बोर्ड को प्रोवाइड कर दी है। सर, नैनपुर में पिट लाइन का जैसे कि इसके पहले निरीक्षण किया गया है और आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आई कि नैनपुर में बनना लगभग तय है, वो कब तक शुरुआत होगी पिट लाइन की नैनपुर में? देखिए, यहाँ नैनपुर में पिट लाइन बनाना, जब यहाँ पे नैरो गेज स्टेशन हुआ करता था तब भी यहाँ पे पिट लाइन की व्यवस्था थी जी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारा जो एक दोहरीकरण का प्रस्ताव गया हुआ है बोर्ड को, जिसमें गोंदिया से जबलपुर तक का दोहरीकरण का प्रस्ताव है। उसी प्रस्ताव का एक हिस्सा ये भी है कि यहाँ पर हम लोग अपनी मेंटेनेंस फैसिलिटी डेवलप करें। सर, वो कब तक मतलब काम चलेगा? देखिए, वो तो अब एक बार प्रस्ताव स्वीकृत होगा जी, तो उसके बाद हम लोग कार्य प्रारंभ करेंगे। सर, नैनपुर में फ्लाईओवर ब्रिज की बहुत दिनों से मांग है और लंबे समय तक ट्रैफिक लगा रहता है, उसमें कब तक? बहुत बड़ी मांग है, बहुत बड़ी मांग है और ये मांग जो है ये हम लोग के संज्ञान में भी है जी। और इसका जो है यहाँ पे जमीन से इसका प्रस्ताव का जो बेसिक जो इवैल्यूएशन है जी, वो करके हमें प्राप्त हुआ है हमारे मुख्यालय में, और वहाँ से हम लोग इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड को स्वीकृति भेजेंगे। सर, जनता जानना चाहती कि कब तक ये काम चालू होगा, मतलब इसमें थोड़ी शीघ्रता की आवश्यकता है, लोग बहुत परेशान है। ये आजकल ये सभी जो योजनाएं जाती हैं जी, ये बहुत ही शीघ्रता से स्वीकृत होकर आ जाती हैं जी। एक बार हम लोग कार्य योजना एक बार वर्क हमारा स्वीकृत हो जाता है, उसके बाद हम आपके साथ बैठ करके इसकी योजना भी आपसे शेयर करेंगे कैसे होगा। आने वाले समय में रेलवे जंक्शन को आपके माध्यम से क्या फायदे मिलने वाले हैं? देखिए, सबसे पहला तो फायदा आपने यही देखा होगा कि नैनपुर जंक्शन स्टेशन आपका बहुत चमचमाता हुआ स्टेशन बन गया है। अभी मैं जब आया था यहाँ पर तब भी मैंने नैनपुर का निरीक्षण करा था, और अभी मैं रात में आया हूँ तो अभी मैं निरीक्षण करता हुआ आया हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि जो नैनपुर स्टेशन पहले था और उसके बीच में अब जमीन आसमान का अंतर आ चुका है।